आइए अब आज आप लोगों को सिखाएंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इसमें गुडविल ट्रीटमेंट। गुडविल ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से सीखना भी पड़ता है। तो चलिए, गुडविल ट्रीटमेंट क्या होता है कि ए और बी दो ओल्ड पार्टनर है, दोनों पार्टनरशिप में है। अचानक से सी इस पार्टनरशिप बिजनेस में आना चाहता है, तो सी न्यू पार्टनर होगी। तो सी को कहा जाएगा कि तुम कुछ पैसा हम लोगों को एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल दे दो एज ए कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये सी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा और ए और बी के नाम से चला जाएगा। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल जब सी लाएगा इन कैश, मैं एक एक टाइप बता रहा हूं। टाइप ए, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल, मैं पीएफजी बोलूंगा हाँ शॉर्ट में। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फर्स्ट एंट्री खत्म। सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं थोड़ा समझा देता हूं। एक्चुअली क्या होता है, ए और बी पहले जो पार्टनर थे वो अपना मान लीजिए 50-50 शेयर में चल रहे थे। अब सी अगर आता है तो 50-50 इनका रहेगा नहीं। सपोज सी 20% ले लेगा पार्टनरशिप में, तो बचा कितना? 80%। तो ए और बी 40-40 हो गया, सपोज मान लेते हैं। तो इन दैट केस क्या हुआ, ए और बी दोनों ने 10% ईच सैक्रिफाइस किया, उसके बदले वो लोग प्रीमियम फॉर गुडविल मांग रहा है। तो इन दैट केस जितना रेशियो बनेगा सैक्रिफाइसिंग, मतलब 10:10, दैट इज 1:1, उसमें ए और बी अपना प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा बांट लेगा। मैं एक प्रॉब्लम में बताऊंगा ये सारा। अब अगर इन दोनों एंट्री को हम लोग मार्च करते हैं तो देखिए ये प्रीमियम फॉर गुडविल है और ये भी प्रीमियम फॉर गुडविल, क्रेडिट और डेबिट दोनों कैंसिल होकर फाइनल एंट्री क्या निकलता है? कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब एस रेशियो से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं वो तो यहाँ पे बताएंगे एक सम में, और मेरा एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर वीडियो भी है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस सिचुएशन के ऊपर हम एक सम करते हैं। एक प्रॉब्लम लेते हैं। A and B are partners sharing profits and losses in 3:2. They admit C for 1/5 share. C paid rupees 20,000 as premium for
गुडविल, पास नेसेसरी एंट्रीज। तो एंट्रीज बाद में निकालेंगे, पहले हम लोग को करना क्या रहेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना रहेगा। ए और बी का ओल्ड रेशियो है 3/5 और 2/5, 3:2। न्यू रेशियो में सी आ रहा है 1/5 के लिए, तो सी का शेयर हो गया 1/5, तो रिमेनिंग कितना बचा, 1 - 1/5 मतलब 4/5, तो 3/5 इंटू 4/5 ए का और 2/5 इंटू 4/5 बी का, तो 12/25 और ये 8/25। अगर इसको 5/5 करेंगे तो ये 5/25। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आने वाला है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो था 3/5 माइनस 12/25 और ये है 2/5 माइनस 8/25, तो ये हो रहा है 3/25 और ये 2/25, मतलब 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये ध्यान रखना है, अब जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना रुपया दे रहा है, 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 20,000 ले लेंगे। और सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, 3:2, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब 12,000 और 8,000। ठीक है, तो ये था। अब इसमें इसी सिचुएशन में अगर हम लोग फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कंबाइन एंट्री, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। क्लियर। अब इस सिचुएशन में एक थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं। मान लीजिए एक एडिशन करते हैं, सेकेंड पार्ट। सपोज A and B withdraws the PFG subsequently, बाद में वो पैसा उठा लेते हैं। तो क्या होने वाला है, तो सिंपल है, इस दोनों एंट्री का निष्कर्ष क्या निकला, इस दोनों एंट्री का निष्कर्ष यही निकला कि कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब अगर ये लोग पैसा उठाएंगे तो सेकेंड एंट्री क्या होने वाला है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब 12,000, 8,000 और 20,000। जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा अगर कैश विड्रॉ करता है तो। कभी कभी ऐसा भी रहता है, सपोज ए एंड बी विड्रॉज हाफ ऑफ द पीएफजी सब्सिक्वेंटली, मतलब आधा पैसा उठाया, तो एंट्री तो वही होगा, 12,000 की जगह 6,000 हो जाएगा, 8,000 की जगह 4,000 हो जाएगा, जितना उठाएगा उतना ही होगा, नॉर्मल एंट्री है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का एक टाइप मैंने बता दिया, टाइप ए। अब चलते हैं टाइप बी में। टाइप बी क्या है,
न्यू पार्टनर is unable to pay PFG in cash. न्यू पार्टनर प्रीमियम और गुडविल का पैसा दे नहीं पाएगा कैश में. इन दैट केस क्या करना है, ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ट्रीटमेंट एकदम सिंपल होगा. जहां हमने बताया था कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, वहां पे कैश के जगह करना है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू, बिल्कुल वही कैश टू पीएफजी, पीएफजी टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल जैसा हुआ था वैसा ही करना है. न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, बस यही तो करना है वहां पे भी. ठीक है, अब चलिए पिछला सम को ही दोहराते हैं. पिछला सम क्या था? ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स in 3:2. C is being admitted for 1/5 share. He has to pay rupees 20,000 as premium for goodwill, but he is unable to pay. तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को ध्यान है सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा वही 3:2 था, तो बस यही करना है. C is current account debit to A's capital account to B's capital account. $20,000 C को देना था, तो उसका करंट अकाउंट 20,000 से डेबिट हो जाएगा. 12,000 और 8,000 ए और बी का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा. सिंपल. अब चलिए टाइप सी सीखते हैं. टाइप सी कुछ नहीं है, टाइप ए और टाइप बी का कॉम्बिनेशन है. मतलब new partner pays part of premium for goodwill in cash, but for balance part he shows his inability. मतलब वो कुछ पैसा देगा और कुछ पैसा नहीं देगा. तो इन दैट केस आपको क्या करना है? सिंपल, जितना पैसा देगा उसके लिए आपको करना है कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी नंबर 1, नंबर 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देना है। ये कितना करना है? पार्ट पेमेंट मेड इन कैश, जितना कैश में आया उसका कर लेना है। और थर्ड एंट्री, जिसका कैश नहीं आया वो अनेबल है देने के लिए, इन दैट केस क्या होगा? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ये सी मतलब न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सा पार्ट के लिए? अमाउंट which has not been paid। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हमारा वही वाला सम को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, तो उसमें क्या था? ए एंड बी 3:2 था। सी का कितना शेयर था? 1/5 शेयर था। अच्छा, सपोज सी हैज टू पे ₹20,000 but paid only ₹10,000, and for balance part he is unable to pay any cash। तो इस सिचुएशन में क्या करना है? सिंपल, 20,000 में 10,000 मिल रहा है तो उसके लिए टाइप ए में जाना है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी 10,000, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही 3:2 रहेगा, तो 6,000 4,000 10,000। और जितना दे नहीं पा रहा था, मतलब बैलेंस 10,000, उसके लिए करना है सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2। तो बैलेंस दे नहीं पा रहा था 10,000, तो 6,000 इसका और 4,000 इसका। तो ये टाइप ए और बी का कॉम्बिनेशन मिलाकर टाइप सी बन जाता है। अब आता है टाइप डी में। टाइप भी बहुत ही इजी है। If new partner paid premium for goodwill to old partners privately,
तो नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास, कोई भी एंट्री पास नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग एक छोटा सा, ये चारों टाइप खत्म हो गया, अब छोटा सा एक टिपिकल सिचुएशन लेते हैं एक प्रॉब्लम के जरिए। प्रॉब्लम है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग profits in 5:2. They admit C who brings rupees 5,25,000 as premium for goodwill. The new profit sharing ratio is 2:3:3. Pass necessary entries. ठीक है, तो यहां पे हम लोग को सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। ए और बी इनका ओल्ड रेशियो था 5/7 और 2/7। ठीक है, अच्छा सी आ रहा है तो न्यू रेशियो बन गया 2/8, 3/8 और सी का है 3/8। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू, 5/7 माइनस 2/8, 2/7 माइनस 3/8। एलसीएम लेते हैं 56, 40 माइनस 14, 26/56। इसका एलसीएम 56, 16, 21 माइनस 5/56। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे इसका नेगेटिव सैक्रिफाइसिंग आ रहा है। नेगेटिव सैक्रिफाइसिंग का मतलब है गेन कर रहा है। नेगेटिव सैक्रिफाइस का मतलब हो गया गेन। ठीक है, इस सिचुएशन को खाली ध्यान रखना है। तो चलिए, अकेला सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ए अकेला सैक्रिफाइस किया, तो वो जो 5,25,000 सी ला रहा है उसका हकदार सिर्फ ए बन जाता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा? बी जो गेन कर रहा है, ये गेन किसके लिए कर रहा है? जरूर ए ने सैक्रिफाइस किया तभी बी ने गेन किया, क्योंकि सी तो सैक्रिफाइस करेगा नहीं, सी तो खुद ही लेने के लिए आया है, न्यू पार्टनर है तो उसे लेना पड़ेगा। तो सी ने भी ए से लिया और बी ने भी इतना हिस्सा ए से लिया, तो इसका मतलब बी को भी इस हिस्से के लिए ए को कुछ पैसा चुकाना पड़ेगा। वो बाद में समझते हैं, पहले इतना ध्यान रखना है 5,25,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल जो आ रहा है वो सी का पैसा जो है वो ए को डायरेक्टली मिल जाएगा। तो चलिए इस सिचुएशन को हम लोग जर्नल में उतार देते हैं। फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, $5,25,000 और पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, सिर्फ ए को ही देना है
5,25,000। चलिए ये बात तो समझ में आ गया। अब थर्ड एंट्री जो कि इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। बी ने गेन किया, सैक्रिफाइस ए ने किया, तो यहां पे क्या करना है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी ने जब गेन किया तो उससे उसका कैपिटल से कुछ पैसा ए को देना पड़ेगा, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। अब ये कितना रुपया होगा, इसका भी कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है, हम लोग जानते हैं कि 5,25,000 जो सी दे रहा था, सी का कितना शेयर था, 3, कितना में 3/8, मतलब ये 5,25,000 जो है वो 3/8 पोर्शन है, मतलब 8 में 3 ही है ना ये 5,25,000, तो टोटल 8 कितना होगा, तो इसको क्या करना है, उल्टा कर देना है, 8/3। इससे आपको पता चलेगा टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, इससे आपको फर्म का टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल का पता चलेगा। तो ये कितना होने वाला मैं बता देता हूं। ये हो रहा है 14 लाख, ठीक है। अब बी का शेयर कितना होने वाला है, बी गेन, बी क्या करेगा, 14 लाख में उसने 5/56 का गेन किया, तो 14 लाख डिवाइड बाय 56 इंटू 5, मतलब 1,25,000 का उसने गेन किया। तो बी को क्या करना है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल 1,25,000 कर देना है। तो ये गुडविल के ऊपर जितना हो सके मैंने ट्रीटमेंट बता दिया। थैंक यू।